हेलो नमस्कार साथियों। मैं महेश आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने YouTube चैनल श्री गोपाल ज्ञान में, जहां पर आपको यूपी बोर्ड की क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था। अब ट्रांसफॉर्मेशन का एक और वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को आधा अधूरा न छोड़ें। अब देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन में जब डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की हमने बात करी, तो जब डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात में हम लोग रिमूव टू को सीख रहे थे। रिमूव टू में हमने अब दूसरे टाइप की बात करनी है, जब सेंटेंस का कर्ता नॉन लिविंग हो। जब सेंटेंस का कर्ता नॉन लिविंग हो, पिछले वीडियो में हमने समझाया था कि जब सेंटेंस का कर्ता लिविंग हो, इस बार जब सेंटेंस का कर्ता नॉन लिविंग हो, सब्जेक्ट डूअर नॉन लिविंग हो, तो फिर टू को हम सो में बदल देते हैं। टू को हम सो में बदल देते हैं और इन्फिनिटिव टू को पहले दैट का प्रयोग करते हैं, फिर बन या बी। इस बात को नोट करेंगे, बन या बी। पिछली बार की अपेक्षा ये वीडियो है, ये जो टाइप है, वो पिछले से थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पर हम पर्सनल प्रोनाउन में ही, सी या यू, आई का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम बन या बी का प्रयोग कर रहे हैं। कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। इस तरीके से अगर वाक्य का कर्ता, सेंटेंस का कर्ता नॉन लिविंग हो, तो फिर हम टू को सो में बदलेंगे और इन्फिनिटिव टू की जगह दैट, बन या बी का प्रयोग करेंगे। कैन नॉट अगर प्रेजेंट की वर्ब है तो कैन नॉट, अगर पास्ट की वर्ब है तो कुड नॉट, और बी वन लिख देते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, उन एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको इस चीज को सिखाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि लिखा है, द पोयम इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। द पोयम इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो पोयम यहां पर नॉन लिविंग डूअर हो गया। पोयम यहां पर नॉन लिविंग डूअर हो गया। अब जब नॉन लिविंग डूअर है तो फिर हम किस तरीके से बनाएंगे, तो यहां पर लिखेंगे द पोयम को, द पोम इज, और इस एडवर्ब टू को हमने सीखा है बड़े पापा को सो में बदल देंगे। उसके बाद लिखेंगे डिफिकल्ट। उसके बाद इस टू को हटाने के लिए सबसे पहले दैट क्लॉज लिखेंगे, दैट। फिर हमने बताया अगर नॉन लिविंग हो तो बन या बी का प्रयोग करेंगे। तो हमने यहां लिखा बन, यहां पर वर्ब है प्रेजेंट की, तो हमने यहां लिखा कैन नॉट या कांट। उसके बाद अंडरस्टैंड, उसके बाद इट। इसको समझने का प्रयास करें, ये इट किस लिए आया है। इट ऑब्जेक्ट इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जब नॉन लिविंग करता है तो करने वाला कोई और है। अगर हिंदी मीनिंग की बात करें, द पोयम इज टू डिफिकल्ट, कविता इतनी कठिन है, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। अब समझना किससे है, समझना किसी पर्सन को है, तो समझने वाला कोई और है। जबकि अगर इस वर्ब की बात करें तो इसका कर्ता भी द पोयम है, और इसकी बात करें तो इसका भी द पोयम है। लेकिन नॉन लिविंग डूअर है, अगर नॉन लिविंग डूअर है तो करने वाला कोई और होगा, प्रयोग करने वाला कोई और होगा। तो फिर हम यहां पर इट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते। जैसे कि अगला सवाल लिखा है, द बॉक्स इज टू हैवी। बॉक्स इतना भारी है, टू लिफ्ट, कि उसे कोई भी व्यक्ति उठा नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति इसे नहीं उठा सकता है। तो हमने देखा द बॉक्स नॉन लिविंग डूअर है, हमने लिखा द बॉक्स इज, टू की जगह सो, उसके बाद हैवी, उसके बाद हमने लिखा दैट। ठीक, अब यहां जब नॉन लिविंग करता ये लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे बन, तो यहां प्रेजेंट की वर्ब है तो कैन नॉट। उसके बाद इस इन्फिनिटिव वाली वर्ब को टू हटा के लिखेंगे लिफ्ट, और उसके बाद लिखेंगे इट। और इट क्यों लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको हाल बताया है
अभी हाल मैंने आपको बताया है कि अगर नॉन लिविंग डूअर होगा तो हम इट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बॉक्स इतना भारी है कि कोई भी इसे नहीं उठा सकता। तो यहाँ पर जो वर्ब है उठाना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और इस ट्रांजिटिव वर्ब का अपना इट ऑब्जेक्ट लिखना होगा, क्योंकि इट इसलिए लिखा है क्योंकि नॉन लिविंग के लिए हमें इट लिखने की जरूरत होती है। उसके बाद एक अगला एक पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट को समझने का प्रयास करें। ये पॉइंट लिखा है कि जब बन के स्थान पर, जब बन के स्थान पर, बन के स्थान पर, जब बन के स्थान पर नो वन या नोबडी का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर समझिए, जी हां दोस्तों, बन की जगह नो वन या नोबडी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब नो वन या नोबडी का प्रयोग करते हैं तो दैट क्लॉज में, दैट क्लॉज क्या होती है, दैट क्लॉज ही वाली क्लॉज दैट क्लॉज होती है। तो दैट क्लॉज में नॉट का प्रयोग नहीं करते, तो नॉट का प्रयोग नहीं करते। कैन नॉट की जगह कैन का प्रयोग करते हैं, कुड नॉट की जगह कुड का प्रयोग करते हैं, विल नॉट, वुड नॉट, डिड नॉट, डज नॉट, नॉट हटा के इनका प्रयोग करते हैं, क्योंकि नोबडी और नो वन पहले से ही नेगेटिव वर्ड होते हैं, नेगेटिव प्रोनाउन होते हैं। इसीलिए देखते हैं, द रोप वाज टू हार्ड, रस्सी इतनी इतनी हार्ड थी टू ब्रेक, कि कोई भी व्यक्ति इसे नहीं तोड़ पाता था, या कोई व्यक्ति इसे नहीं तोड़ पाया। तो रोप, द रोप वॉज, टू की जगह क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे, उसके बाद लिखा हार्ड, उसके बाद हमने दैट क्लॉज लगाया, तो सबसे पहले लिखा दैट। अब यही वाली बात लिख लेते हैं, जब बन की जगह नो वन या नोबडी का प्रयोग करना हो तो हमने यहां पर लिख दिया नो वन या लिख दिया नोबडी, ठीक, नोबडी लिख दिया। यहाँ वर्ब पास्ट की है, और जब पास्ट की वर्ब है तो यहाँ लिखना होता था कुड नॉट, लेकिन लिखेंगे केवल कुड, और नॉट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। ये नॉट का प्रयोग यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है बच्चे। कुड, नोबडी कुड ब्रेक, ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, ब्रेक। अब क्या इट लिखेंगे, तो बिल्कुल इट का प्रयोग करेंगे। इस वर्ब के पास अपना खुद का ऑब्जेक्ट हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें इट लिखना पड़ेगा, क्योंकि रस्सी इतनी हार्ड है, इतनी हार्ड थी कि कोई भी व्यक्ति इसे नहीं तोड़ सका, कोई व्यक्ति इसे नहीं तोड़ सका। उसके बाद एक सेंटेंस लिखा है, द डे वाज टू हॉट टू गो आउट, दिन इतना गर्म है कि बाहर नहीं जाया जा सकता, या कोई व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता है, तो दिन ज्यादा गर्म है। तो यहां पर मैंने लिखा द डे, ये भी नॉन लिविंग है, द डे। वॉज की जगह मैंने क्या लिखा, वॉज ही लिखा। टू की जगह क्या लिखा, सो लिखा, हॉट। अब ये टू गो आउट लिखा है, तो इस टू की जगह पहले हम लिखेंगे दैट क्लॉज, तो हमने लिखा दैट। और दैट लिखने के बाद तो मैंने दैट लिखा, तो हमने क्या सीखा कि नॉन लिविंग डूअर अगर होता है, अगर यहाँ पर नॉन लिविंग डूअर लिखा होता है तो हम वन बी का प्रयोग करते हैं, या फिर नोबडी नन का प्रयोग करते हैं, नो वन का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ पर वन का प्रयोग ये लेते हैं, या बी का प्रयोग ये लेते हैं। यहाँ लिखा है वॉज, तो यहाँ लिख देंगे कुड नॉट, यहाँ लिख देंगे कुड नॉट, कुड नॉट, उसके बाद गो आउट। अब यहाँ पर इट का प्रयोग करेंगे, तो अब यहाँ पर इट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इट का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये गो आउट जो है वो अपने आप में एक इंट्रांसिटिव वर्ब है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ पर एक सवाल और लिखा है, द पैसेज, ये सवाल आया है परीक्षा में, 2023 की परीक्षा में आया है, और पूछा गया है आपसे कि इस सवाल का रिमूव टू क्या होगा। इस सवाल का रिमूव टू, अगर आपसे पूछा जाए कि रिमूव टू बनाइए, अगर आपसे पूछा जाए कि रिमूव टू बनाइए, अगर आपसे पूछा जाए कॉम्प्लेक्स बनाइए, अगर आपसे पूछा जाए नेगेटिव बनाइए, तो मेरे बच्चे इसका उत्तर यही होता है, इसका उत्तर यही होता है, इसका उत्तर यही होगा, इसका आंसर हमें यही लिखना होगा, यही कॉम्प्लेक्स होता है जो दैट क्लॉज से बनता है। तो हमने लिखा द पैसेज, तो हमने लिख दिया द पैसेज, द पैसेज इज, टू की जगह लिखेंगे सो डिफिकल्ट, डिफिकल्ट कठिन, उसके बाद टू सॉल्व को लिखेंगे तो दैट, नॉन लिविंग डूअर है, नॉन लिविंग डूअर। अब नॉन लिविंग डूअर है तो फिर बन,
प्रेजेंट की वर्ब है तो कैन नॉट, सोल्व बेयर इंफिनिटिव सोल्व, और इट, अब इट किसके लिए आया है तो आपको पता है कि इट यहां पर ऑब्जेक्ट किसके लिए आया है, सोल्व वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा है और इस नॉन लिविंग डूअर के लिए लिखा गया है। तो इस तरीके का ये टाइप 2 था। अब इसी तरीके से हम टाइप 3 भी सीख लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस बात को सीखा, जब सेंटेंस का कर्ता नॉन लिविंग हो तो किस तरीके से इस टाइप को हम लोग समझेंगे। तो अब ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसे यहीं पर रखते हैं, उसके बाद पार्ट 3 में और आगे समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं और उन गरीब बच्चों की मदद हो सके जिनके लिए मैंने ये श्रृंखला चलाई है, मैंने ये भार उठाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।